याद दिलाओ, जब हमने पार्टी बनाई, हमने कहा न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। आपका साबका हिंदुस्तान के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी सरजमीन से, मैं नहीं कहता हूं वो बड़ा सियासतदान था, मैं नहीं कहता हूं कश्मीर से उसको आवाज आई, वो बड़ा सियासतदान था, जब उसने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमें 10 साल तक अमन चैन रहा। अगर भारत को बड़ा बनना है, अगर बड़ा पावर बनना है, अगर चीन के आगे चलना है, अगर ग्रोथ रेट बढ़ानी है, तो बड़े भाई को छोटे भाई के साथ चलना है। मेरी उम्मीद है बड़ापन देख के जितने भी, जब आपने बड़ी बात की, जब आपकी हज वफादारी थी, सब लोगों को बुलाया, उसमें नवाज शरीफ मेरा है कि हम जानते हैं वहां क्या हालात, हम उन हालात से वाकिफ हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़े, उनकी तरफ से अगर कोई फोर्सेस हो वो भी लोगों को मालूम हो जाए। मेरा ये कहना है कि यहाँ कश्मीर ने साबित करके दिखाया, यहाँ कुछ माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, कंट्री में भी एक हवा, नफरत की हवा पैदा करनी होगी। मैं असेंबली में था, मुझे हैरानगी हुई जब अपोजिशन लीडर ने कह दिया हम 47 को फिर दोहराएंगे। जम्मू कश्मीर की असेंबली, चुनी हुई असेंबली, जिसको नुमाइंदा हैसियत है, ये कहेगी आपस में नफरत की दीवारें हटा दो, हिंदुस्तान इस गंगा जमुना की तहजीब जो रवादारी की है उसको जिंदा रखो। यहां मैसेज चला गया, मुझे दिल में खुशी हुई। जम्मू कश्मीर के अवाम, मुफ्ती सईद नहीं, यहां के लोगों को जज्बा है, बल्कि जो हमारे दायरे से बाहर हैं, जो इल्हाद को नहीं मानते हैं, उन्होंने कहा ऐसा काम नहीं करना जिसके लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचे। They were people जो हमारे साथ नहीं, उन्होंने भी कोशिश की। यहां के अवाम ने जो इश्तियाल अंगेजी देने की कोशिश की, उसको ललकारा, उसको होने नहीं दिया। इसलिए मैं चाहता हूं, मुझे पूरा यकीन है, मैं जिस रास्ते पे खड़ा हूं, हमारा ख्वाब शर्मंदे ताबीर होगा। हम दोनों खित्तों को, जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को, करगिल को, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, हकदार को हक मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान के, हमारे भारत के वजीर आजम से ही इस्तदा कहूंगा, ये जिनके साथ मैंने हाथ मिलाया है वो हिंदुस्तान के 1 अरब 20 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। जब मुफ्ती ने इनके साथ हाथ मिलाया, अलायंस किया, बातें हुई और होती हैं, लोगों का सोच होता है, परसेप्शन हो जाता है, लेकिन सोच को बदलने में वक्त लगता है। जब हमने यहां संभाला, मेरे कोई साथ बहुत सारे सोच शक करते थे, ये मुफ्ती ने क्या किया, मैंने किसी के एहसान नहीं किया, ये मेरा यकीन, ये मेरा कन्विक्शन था। जब तक मैं हिंदुस्तान के लोगों के साथ नहीं चलाऊंगा, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो लोगों का नुमाइंदा, उसका हाथ नहीं पकड़ूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। जब तक जो जम्मू कश्मीर छोटा मोटा हिंदुस्तान है, जहां जम्मू में बीजेपी को बड़ी अक्सरियत मिली जैसे पीडीपी को यहां मिली, जब तक मैं 2 रीजनों को नहीं जोड़ूंगा, मैं कश्मीर के लोगों के हिंदुस्तान से कैसे जोड़ूंगा? जब से लद्दाख को नहीं जोड़ूंगा, करगिल को नहीं जोड़ूंगा। इसलिए मैं हिंदुस्तान के अपने प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहता हूं, हमारा मुल्क बड़ा मुल्क है। 1947 में जम्मू कश्मीर के लोगों ने नाता जोड़ा, लेकिन अभी हमारी सड़क श्रीनगर से जम्मू तक ठीक नहीं है। बारिश की बूंद आ जाती है, सड़क बंद हो जाती है। अमरनाथ यात्रा होता है, 1 वे ट्रैफिक होता है। इनकी तरफ देख लीजिए, लासा तक उन्होंने बुलेट ट्रेन ले ली, हमारी अभी ट्रेन की भी नहीं आई कश्मीर तक, 20 साल पहले से। हम दुराहे पर खड़े हैं। मैं सही कहता हूं, 47 के जो हालात थे वो आज हैं। मैं इनको रास्ते में कहता, जो हम हैं, जो हिंदुस्तान के आईन के अंदर रहना चाहते हैं,
ان کی باری اکثریت، وہ سمجھتے ہیں ہندوستان کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا بھائی پاکستان ابھی سروائیول کی، زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں جمہوریت کا پودا وہاں نہیں۔ دوسری بات میں نے یہ کہنی ہے، جیسے ہندوستان میں بھارت میں پنچایت راج ہے، جیسے بھارت میں سیوک الیکشن ہوتے ہیں، یہاں پنچایت الیکشن ہوئے، پنچایتوں کو ادھیکار نہیں دیا گیا، بلاک سمتی نہیں بنی، ڈسٹرکٹ سمتی بنی، پچھلے 7 سال سے یہاں سیوک الیکشن نہیں ہوئے۔ ہم لوگوں کو ادھیکار دیں گے۔ مفتی محمد سعید چیف منسٹر میں، میرے ورکر کو کیا ملا، میرے لوگوں کو کیا ملا؟ میں پنچایت لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، بلاک سمتی پہ پنچایت کو ادھیکار دینا چاہتا ہوں، میں لیکچر کرنا چاہتا ہوں۔ میں سری نگر میں، جموں میں جو ہمارے الیکشن ہے میونسپل کارپوریشن کی، وہ کر لیں گے۔ میں یہی چاہتا ہوں یہ آپ کا آنا ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنے۔ یہاں سے کہتے ہیں کہ بھی آدمی دوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، ایک راستہ نیکی کا ہوتا ہے، دوسرا راستہ بدی کا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں تاریخ کے پنوں کو بدلنا ہے، جموں کشمیر کے تقدیر کو بدلنا ہے، اور جموں کشمیر کے لوگوں کے ہاتھ